मम्मी और उनकी तानों का रिश्ता ऐसा जैसे चाय और अदरक का। बेटा रात में देर से क्यों सोते हो, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, रात में देर से क्यों घर वापस आते हो, और अगर बच्चा सेटल्ड है तो बेटा शादी कर लो। कसम से उनकी प्लेलिस्ट का कभी अंत ही नहीं होता। और ये प्लेलिस्ट जो है ना, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, घर के अन्य सदस्य भी जो होते हैं ना, उनके साथ भी कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलती रहती है। आज जो हमारी मेहमान है, उन्होंने यही सब मुद्दों को एक हंसी का मसाला बना के अपनी एक अलग पहचान बनाई। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए चलिए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। कहते हैं अगर हंसी हर हर मर्ज की दवा है, तो आज की जो हमारी मेहमान है ये पूरी की पूरी फार्मेसी है। हरप्रिया बेंस साहब का बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो आप एक फौजी परिवार से जी। हैं, आपकी मतलब फैमिली, आपका मैका भी फौजी, ससुराल जी, भी जी। फौजी, फौजी से शादी हुई, तो जाहिर सी बात है एक बंजारे की जिंदगी होती है, फौजी की जो बिल्कुल होती सही है ना। वर्ड आपने यूज करा। हाँ, तो अलग अलग स्टेशंस पे जाते थे, तो ये वो कौन सा मोमेंट था जब लगा कि अब मुझे ये स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन मिली, या वो एक तो कोई मोमेंट रहा होगा ना जब लगा, बिकॉज आई थिंक यू वर इन अ कॉर्पोरेट जॉब आल्सो। मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी। पहले तो शादी से पहले एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में मैं रही हाँ। अबाउट 3 साल के लिए। फिर मेरी जब शादी हो गई तो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज लाइक यू सेड फौजी की जिंदगी, बंजारन जिंदगी, तो एंड आई वांटेड टू बी विद माय हस्बैंड, तो मैंने कहा कि मैं उनके साथ साथ ही चलूंगी। तो उसके इनफैक्ट शादी के बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब शुरू करी थी। अब मेरी बड़ी बेटी के बर्थ के बाद एक ऑनलाइन जॉब, जब ऑनलाइन जॉब्स वाज नॉट इवन अ थिंग उस अच्छा। वक्त मुझे एक ऑनलाइन बहुत बढ़िया जॉब मिल गई थी। मैंने 7 साल उस कॉर्पोरेट के साथ एज अ ब्रांड मैनेजर मैंने काम करा था। एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंपनी थी, तो वो ऑनलाइन करा था, मुझे बहुत सूट करता था, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं हमारी पोस्टिंग जगह जगह होती रहती थी, फिर मैं एक जगह का नहीं कर पाती। तो वो नौकरी मैंने 7 साल करी। 7 साल के बाद मैंने छोड़ दिया था वो जॉब। उसके बाद मैंने कुछ साल वो कहते हैं ना सबैटिकल कह लो या जो भी, तब तक मेरी दूसरी बेटी भी थी, और हम मेरे हस्बैंड कहीं कमान कर रहे थे, तो फौज में एक फौजी पत्नी की भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तो बिल्कुल, हाँ वो हाँ हाँ। बहुत वॉलंटरी वर्क बहुत आ रहा था, तो इसलिए वो मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो उस मैंने फिर कॉर्पोरेट जॉब तो छोड़ दी उस दौरान। लेकिन मेरे अंदर ये चीज हमेशा थी कि कुछ तो करते रहो। तो मतलब या तो कुछ सीख लो, या कुछ कर लो, कोई जॉब कर लो, या कुछ नया ट्राई कर लो। बस कुछ करना है, हाँ, पर तो ये मतलब वो कॉमेडी वाला दिमाग में नहीं तब है। तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी एक कुछ करियर भी ऐसा। है। मतलब वो शोज एक दो इंटरनेशनल शोज ही थे, मुझे इंडिया में तो पता भी नहीं था कि ये स्टैंड अप कॉमेडी का कोई सीन भी है। आई इट डिड नॉट इवन क्रॉस माय माइंड। तो I was into art, so I started my painting again. हाँ, To be very पेंटिंग भी honest, बहुत हाँ, अच्छा करते हैं, पहले हाँ। मैंने अपनी पेंटिंग दोबारा शुरू करी, और उस दौरान फिर हमारी गोवा पोस्टिंग आई। सो गोवा में मैंने एक आर्टिस्ट के साथ कुछ समय काम करके अपनी पेंटिंग स्किल्स को और एनहांस करने की कोशिश करी। मैंने पेंटिंग एग्जीबिशंस भी लगाई। सो उस दौरान जब ये सोशल मीडिया थोड़ा एकदम शुरू हो गया था ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलो चल रहा था, मगर इंस्टाग्राम जब आया, हाँ टू बी हाँ। वेरी फ्रैंक, एंड व्हेन आई ओपनड माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज व्हेन आई स्टार्टेड वेस्टिंग टाइम ऑन रील्स तब तो रील्स भी नहीं थी एक्चुअली, लेकिन तब थोड़ा सा देखना वॉचिंग शुरू करा। रील्स या अपनी रील्स डालते अपनी थे? तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो वॉचिंग वैसे ही खोला था। हाँ देखते हाँ, थे, मतलब हाँ। तब तो रील्स भी नहीं आई थी, छोटे 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 छोटे, फोटोज हाँ वीडियोस हाँ थे, हाँ बट हाँ। उस दौरान कुछ पता चलने लगा कि ये भी कुछ ऐसा होता कुछ है। होता है। एंड तब भी मुझे बिल्कुल ये जहन में नहीं आया कि ये मुझे करना है। मगर गोवा में लाइव शोज पे कई अच्छे बड़े कॉमेडियंस आते थे, तो पहले तो एक थोड़े वीडियोस यूट्यूब पे कुछ कॉमेडियंस के देखे, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार मीडियम लगा। तब भी मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन जब मैंने कुछ लाइव शोज जाके देखे, एक राधिका आवाज आई थी, उसके बाद अभीश मैथ्यूज का आई थिंक शो था, एक अमित टंडन का शो था, तो उसमें मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर गई थी। और अमित टंडन बहुत ही कमाल के कॉमेडियन है, और क्लीन कॉमेडी करते हैं, फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी करते हैं, और मेरे एज ग्रुप के हैं। तो उनका एक शो था पैंजिम में, और मैं अपने पेरेंट्स मेरे आए हुए थे गोवा में, तो हम उनको लेकर गए। उनके शो में कुछ तो भी बदला था, बिकॉज द वे ही वाज नरेटिंग, ही मेक्स कॉमेडी सीम सो इजी ना, कि जैसे मैं तो बस ड्राइंग रूम में बैठ के के हाँ। गप्पे मार रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, बट खैर उनका तो स्टाइल बहुत ही मजेदार है।
मगर मतलब वो 2-3 शोज तब तक मैं देख चुकी थी थोड़े बहुत। राधिका वाज बहुत कमाल की कॉमेडियन है, उनकी एनर्जी स्टेज पे मुझे बड़ी मजेदार लगी। तब कुछ कुछ मतलब जैसे होता है ना, कीड़ा आने लग गया था दिमाग में कि ये बड़ा कुछ कुछ है, कुछ हटके कोई चीज है। जब मैंने अमित टंडन का शो देखा, और टू गिव यू अ बैकग्राउंड, आई हैव बीन अ बिट ऑफ अ स्टेज पर्सन। आई हैव यू नो नॉट प्रोफेशनली लाइक यू, बट यू नो जैसे वो होता है स्कूल कॉलेज में किसी को भी पार्ट लेना है, कौन आएगा इस प्ले में, मेरा हाथ, हाँ, मेरा हाथ खड़ा होता था हमेशा। तो जहां पर भी मुझे मौका मिला, मैं स्टेज पे मैंने पार्टिसिपेट जरूर करा है। कॉलेज लेवल में प्ले वगैरह अपने हमेशा आई बीन अ पार्ट ऑफ इट। एंड इवन इन द आर्मी बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं फौज में। वाइस को तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़े बड़े, हाँ, बहुत बड़े बड़े शोज मैंने एमसी करे हैं, होस्ट करे हैं फौज में, बहुत वीआईपी फंक्शंस पे, स्टेज पे बहुत काम करा है। फियर कभी नहीं स्टेज फियर नहीं था, एग्जैक्टली, वो स्टेज फियर नहीं था। इनफैक्ट मुझे स्टेज पे अलग एक प्रकार का कॉन्फिडेंस हमेशा फील होता था। या यू आर अ स्टेज पर्सन, यू नो, तो मुझे एक मजा आता था। मतलब आई न्यू कि दिस इज माय स्पेस। आई थिंक वो कुछ कीड़ा तो था। सो और कहीं ना कहीं थिएटर करने का एक कीड़ा मेरे में था। मैं आपको अभी बता रही थी, अभी भी है, शायद एक दिन मैं वो भी कर पाऊँ। सो वो कुछ था। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि स्टेज पे थिएटर होता है, मुझे और कुछ नहीं पता था। कॉमेडी वगैरह तो पता ही नहीं था बिल्कुल। तो जब इन कॉमेडियंस का देखा मैंने लाइव शो कि ये भी कुछ है यार, कुछ हो सकता है, हाँ, सो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड व्हेन आई सॉ अमित टंडन शो, उनकी कॉमेडी इतनी मुझे रिलेटेबल लगी, इतनी मजेदार लगी। इट वाज लाइक डे टू डे फैमिली व्हाटएवर, एंड that is when it hit me that this is also a very interesting point of view. And you know, you can talk about your life and some, you know, your thoughts about your life and you know your point of view, and put a funny tadka to it and you know do it. ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो बड़ा आसान लगता है कि अरे यार मैं हर तो ये काम आसान लगता है, आसान लगता है तब पता लगता है कितना तो कुछ उस दिन उसमें कुछ तो बदला था। एंड आई रिमेम्बर ड्राइविंग बैक फ्रॉम दैट शो। ये किस ईयर की बात है? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, no, not 2009, 2017, 2017. अच्छा, 2000, I was just about 39. Yeah, I was just about 39. And then we were driving back with my parents, and my mom, I was asking my parents, आपको कैसा लगा शो? उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी देखा था, देखा है बड़ा मजेदार था, बड़ा डिफरेंट था, वेरी डिफरेंट। माय मॉम सडनली टर्न टू मी, शी सेड, जे तू यू नो पंजाबी में शी सेड, जे तू चंगे मूड च हुंदी है ना जदों, तू भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम कर सकती है। You know, which means that you know, जब अच्छे मूड में होते तो कर जब तू अच्छे मूड में ऐसे बैठती है गप्पे मारने, तो तू भी तो हंसाती है हमें बैठकर, you know, because I am known as, my दादी used to call me रौनकी बंदा। कि ये वो है जो जब आती है कमरे में तो रौनक कर देती है। Because I am, you know, a person who talks loudly. I have a very loud voice, and I have a way of telling things or incidents or stories and you know or whatever. कुछ भी होता है तो कुछ मैं मजेदार तरीके से I will come and narrate it. So थोड़ा बहुत funny bone, if I may say, था, I guess. So तो मेरी माँ ने जब मुझे ये बोला ना कि तू भी ऐसे काम ना कर सकती, तब तो मुझे लगा यार मेरी माँ को भी लग रहा है तो ये तो कुछ है। तो मैं पता करती हूँ कि ये होता क्या है, हाउ टू डू इट। बस फिर कुछ तो कीड़ा दिमाग में उस रात आया। फिर मैंने यार वही होता है कि जैसे आप रिसर्च करते हो तो बहुत रिसर्च करा कि क्या है। रिसर्च वो कैसे होती थी? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन, पहले तो ऑनलाइन जिंदाबाद। पहले तो गूगल पे बैठी कि ये स्टैंड अप कॉमेडी होता क्या है, हाउ टू डू इट, इंडिया में कौन से कॉमेडियंस है, क्या कर रहे हैं। इसका कुछ होता है क्या? कुछ इसके डूज एंड डोंट्स भी होते हैं कुछ? आई डोंट नो, कोर्सेज होते हैं यानी मुझे मालूम नहीं, कोर्स तो नहीं होता होगा, बट इसका कोई डूज एंड डोंट्स कुछ इसके होता होगा कि जैसे हर किसी में एक होता है ना, आप कोई भी कला को फॉलो करते हो तो सब में एक विधि विधान होती है, तो इसका भी कुछ होता है क्या? आई थिंक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता है। there is because every comedian now that मैंने इतने comedians के shows live भी देखे हैं, videos देखे हैं, कितनों को आप सिर्फ उसी study point of view से देखते हो कि भैया ये कैसे कर रहे हैं, इनका क्या स्टाइल है। हर किसी का इतना एक डिफरेंट स्टाइल है। तो रूल्स ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स रूल ये है कि आपको 1 मिनट के अंदर हंसी आनी चाहिए ऑडियंस को। अगर आपको लग रहा है ऑडियंस हंसी नहीं रहा, 5 मिनट तुम बोलते जा रहे हो, तो भैया समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग। सो फर्स्ट रूल इज यू हैव टू मेक द ऑडियंस लाफ। एंड एक कॉमेडियन ने मुझे ये एडवाइस दी थी एक बार, अमित टंडन ने,
कि नेवर लुक, और हम लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं दूसरे कॉमेडियन से, हमें लगता है कि ये आज ये कॉमेडियन मेरा शो देख रहा है या मैं उनके लिए ओपन कर रही हूँ कि ये हंसेंगे मेरे जोक पे तो मतलब बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बोला कभी कॉमेडियंस का वैलिडेशन मत देखो, ऑडियंस का वैलिडेशन देखो। ऑडियंस हंस रहा है तो सब कुछ भूल जाओ, नो नो कॉमेडियंस नहीं आ रहे तुम्हारा शो देखने, ऑडियंस आ रहा है तो ऑडियंस को खुश करो। सो रूल नंबर 1 तो वही है कि भैया इट शुड क्रैक। बाकी there is no fixed rule as such, you know, your style of writing, you have to, 3 टाइप की कॉमेडी होती है, एक ऑब्जर्वेशनल होती है आपकी, है ना, द ऑब्जर्वेशनल जो आप कर रहे हैं, दूसरा है सैटारिकल हो गया, या फिर रिलीजियस कॉमेडी, पॉलिटिकल कॉमेडी जो आजकल बहुत ही मुश्किल से ही कोई कर रहा है, तो वो हो गया। सो ये 2-3 प्रकार के हैं। एक्चुअली सारा जो कॉमेडी है वो इसी में घूम रहा है, सब किसी का कॉमेडी इसी पे घूम रहा है। या वो आपका सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर होता है कि आप अपने ऊपर जोक्स बना रहे हो। तो ये 3-4 ही पॉइंट्स हैं जिनके आसपास सबकी कॉमेडी घूम रही है, उसी में आप वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अपना तरीका दे रहे हैं। तो कोई रूल नहीं है, इनफैक्ट सबने अपना स्टाइल बनाया। कोई प्रॉप्स भी लेके जाता है, कोई प्रॉप्स नहीं लेके जाता, कोई पसंद करता है कि माइक स्टैंड पे ही लगा रहे हम, कोई हाथ में लेना, हाँ कोई हाथ में लेके थोड़ा घूमता है, कोई कॉलर माइक लगा के चलते रहते हैं, कईयों को बहुत एनर्जी होता है, वो दे कीप वॉकिंग ऑन द स्टेज। सो डिफरेंट, सम पीपल ओनली लाइक टू डू डार्क कॉमेडी एंड दे आर वेरी वेरी गुड एट इट। सो यू नो सो मेनी सच थिंग्स। सो इसलिए रूल ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर अगेन जैसे हर किसी करियर में होता है कि आप रियाज करें आप उस चीज को समझें कि क्या है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू राइट योर, यू नो, यू हैव टू राइट योर जोक्स, यू हैव टू टेस्ट देम इन ओपन माइक्स, यू हैव टू टेस्ट देम। टेस्ट के बगैर कुछ नहीं। अगर आप ऑडियंस, लाइव ऑडियंस के सामने, मैंने घर में एक पेज भर के जोक्स लिख लिए, मैंने किसी को सुनाए नहीं, मुझे पता फनी है कि नहीं है, मुझे लगा बहुत यार मैं तो क्या कमाल की राइटर हूँ। अगले दिन तुम जाके ओपन माइक्स पे खड़े होते हो, बॉम्ब कोई नहीं हंसा। एंड द ब्यूटी ऑफ रूल मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कॉमेडी का एकमात्र जो मैंडेटरी थिंग ये है कि आपने स्टेज पे जब आपने आपने अपने जोक को रीवर्क करना है, और आपने वो बेइज्जती सहने की सहनशीलता जबरदस्त बहुत, बिकॉज आप एक जोक आपका कभी भी एक बार में काम नहीं करेगा। मैं आज कुछ लिखा, कल मैं माइक पे चढ़ी, बॉम्ब, उसी जोक को रीवर्क कर रहे हो, आज कोई हंसा कल कोई नहीं हंसा। मैंने एक बहुत फेमस कमेडियन है साइनफील्ड, जिनके शोज हैं काफी ओटीटी वगैरह पे, अब उनका एक किताब में कुछ पढ़ा था, he said I write one joke और फिर मैं उसको कम से कम I test it 100 times in open mics before I put it in my final script. कितने लोग हंस रहे हो, कितने 100 times if people have laughed, I'm like, this joke works every single time because you have tested it 100 times in 100 different kinds of audience. That is the journey of a joke. That is how it comes. सो मुश्किल है, बट बस उस टाइम कुछ हुआ था मेरे जहन में कि बस ये मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने वहीं से शुरू किया। अच्छा, आपके जो जोक्स हैं वो ज्यादातर घर वालों को ही लेके, बच्चों को लेके, सास और यू नो जहाँ पे ताने बाने ज्यादा होते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी मम्मी को लगा हो कि मतलब परिवार पे जोक्स लेके परिवार का मजाक बना रही? खास करके माँ को बड़ा लगता है, अपनी इज्जत की बड़ी उन्हें फिक्र होती कि सास का जोक बना के दुनिया को हंसा रही, मेरी नाक कटवाएगी। यू नो मदर्स, उनको बड़ी अपनी इज्जत की फिक्र रहती है कि बेटी अपने ससुराल में अपनी सास का मजाक बना। तो कभी माँ ने रोक टोक की क्या? रोक टोक नहीं करी, लेकिन उन्होंने शुरू में मुझे बोला था कि तेरे घर वाले दे आर ओके विद दिस ना, कि योर हस्बैंड इज ओके, मम्मी को ऐसे तो नहीं लगा। तो टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक माय डैड इन अ वेरी टिपिकल, यू नो, वो कहते हैं ना पेट्रियार्कल फादरली मदर स्टाइल, यू नो, वो मर्द वाले स्टाइल में, ही सेड योर हस्बैंड इज अलाउइंग यू टू डू दिस। So I told dad, I said, dad, मैंने ना अलाउइंग का सवाल नहीं आता क्योंकि मैंने परमिशन मांगी नहीं। मैंने कहा मैंने सपोर्ट मांगी, सपोर्ट वो दे रहे हैं मुझे, तो that is what it is. So तो मैं, luckily for me, my husband, my mother-in-law, they're very chill and never had, and I've realized that चिल हैं तभी आप खुशी से कर सकते हो। देखो अगर वो चिल नहीं होते, कहीं ना कहीं मुझे होता कि उनको जहन में उनको बुरा लग गया या कुछ उनको लग तो नहीं रहा, तो मैं भी नहीं करती ना हिम्मत, मैं भी नहीं करती। मैंने करियर बनाने के चक्कर में सारे रिश्ते तो नहीं खराब करने। एग्जैक्टली। तो
यू नो मजाक है. सो जस्ट शुरू में she had asked me, but उसके बाद उन्होंने you know she also come, she's seen my show now. उनको भी बल्कि इनफैक्ट मेरे सास पे जोक्स टू बी वेरी फ्रैंक बहुत कम है, और वो भी मैंने इसलिए डाले बिकॉज सास के जोक्स people look forward to it, you know. It's very funny. मैंने बहुत कम डाले हैं क्योंकि मेरी सास बाकी बहुत स्वीट है. बहुत स्वीट है, मेरे पास है नहीं उनके जोक्स, बिकॉज शी इज नॉट लाइक दैट. शी इज नॉट अ पर्सन जिन्होंने आज तक कोई मेरे पे ताना मारा हो. नहीं, बट तो है ही जनरल नहीं. सुनने में तो आता ही है होता ना. ही हाँ, तो एग्जैक्टली. तो कहीं और से इंस्पायर्ड ही हुआ. ऑफ कोर्स सम थिंग्स आर जस्ट you know, popular in the society. Some things are expected of you, that if you're talking of family, then you have to have. People ask me, ma'am, mother-in-law wale jokes और हैं, सास वाले jokes और हैं. तो वो jokes, because you've heard certain things in the society, you have friends or you have cousins who've had problems with mother-in-laws, or not even problems, that generally नोक-झोंक जो चलती रहती है. हाँ. अरे मेरी दादी और मेरी माँ को ही मैंने देखा है. My दादी was very मजेदार, very sweet, but she was that typical पंजाबी सास, you know. So ताने मार हमने देखा है घर में, ताने मारना तो मारना रहे, मारा बस ठीक है जो. तो we've seen all that, you know. So वो तो you वहाँ know, से इंस्पिरेशन बहुत मिली. बहुत मेरी दादी के तो बहुत मैं जोक्स डालती हूँ उसमें. मेरी दादी अच्छा. बहुत मजेदार थी. I had a very fun relationship with her, and you know we used to share the room. है भी नहीं, आपकी she's दादी no नहीं. more. She's अच्छा. no more, but she's there in my scripts. मजे लेती. She's there in my art, and I know she's laughing from up वही there मैंने because कहा मजे लेती होंगी she आपकी was a very दादी funny से. person. She was a very funny person, and you know Punjabi dadis are very funny. वो they're not trying to be funny, they are just funny. वो उसमें कोई effort नहीं कर रही है. ऑडियंस में होते सास बहू ये लोग आते हैं साथ बहुत में? बहुत बहुत अच्छा. सास बहू कॉम्बिनेशंस बहुत आते हैं. बेटियां माँ बेटीज बहुत आते हैं. हस्बैंड्स बहुत आते हैं. सब तो सब आते हैं. तो वो सास वाले जोक्स मैंने सिर्फ इसलिए डाले थे कि अभी भी डालती हूँ कभी कभी बीच में. एक्चुअली बहुत कम है. इनफैक्ट मेरे ज्यादा जोक्स मेरे माँ बाप पे ही है. डैड पे बहुत जोक्स है बिकॉज माई डैड इज ऑल्सो very funny guy. And you know, typical, you know, our parents have grown up in a different generation. They've grown up in different times. They've grown up with a different थॉट you know, प्रोसेस उनका एकदम socio-economic, अलग होता है. yeah, हाँ, they've हाँ. brought up in a different socio-economic you know, times where you know सब इतने privileges इतने नहीं थे. तो अब वो हम लोगों को देखते हैं कि कैसे पैसे खर्च रहे हो या बच्चों को देखते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है. Which I agree, because हम भी इतने खुले छूट से पैसे ना खर्चते थे. You know, so many things, not just पैसे, खाना पीना रहन सहन सब बहुत बदल गया. तो उन लोगों की कहानियां बहुत मजेदार है. तो I still feel my growing up years, you know, so much nostalgia, so many things. And comedy में ना you, like I do observational comedy and I do comedy which plays on nostalgia, which plays on household whatever. And I realize that comedy में आप you have to just connect with the audience at whatever level. तो अगर आप इस level पे as a homemaker, if I'm able to connect to that audience where women are able to connect, कि अरे यार ये तो मेरे घर में भी यही होता है. So you know, अच्छा हमारे साथ यही होता है यार, मेरी माँ बिल्कुल ऐसी है, या हाँ मेरे husband तो ऐसे ही हैं. बस then you got what you wanted. सबसे पहला कौन सा शो था जिसमें आप बड़े कॉन्फिडेंस से अंदर गई कि आज तो सबको हंसा हंसा के पागल ही करना, पर कोई हंसा ही नहीं? ऐसा कौन सा जो सबसे पहला मोमेंट ऐसा कौन सा था? कौन सा जोक था जो जो तो मुझे नहीं याद, लेकिन ओपन माइक्स वाले सबसे पहले ओपन माइक्स में जाता है. सबसे पहले सफर शुरू होता है ओपन माइक्स में, जहाँ पे आप एक कॉमेडी क्लब्स बहुत सारे मेट्रो सिटीज में ज्यादा थे, अब छोटे शहरों में भी शायद हो गए थोड़े बहुत. तो मैंने सबसे पहला ओपन माइक करा था हैदराबाद में, तब मेरे हस्बैंड हैदराबाद में थे. अच्छा. सो वहाँ पे जब मैं गई तो 5 minutes का आपको स्पॉट मिलता है. तो इट्स अ लाइनअप ऑफ मेनी कॉमेडियंस, सो 5 minutes यू गेट. एंड उसमें कुछ ऑडियंस होते हैं, 15-20 लोग होते हैं, कई बार 3-4 ही होते हैं, कई बार 2 भी होते हैं. तो ऐसे होता है. तो मेरे पहले ओपन माइक में तो कुछ 15-20 ऑडियंस तो था. उसमें तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी, लेकिन मुझे नहीं आता था. लिख लिए थे जोक्स, लेकिन मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था. मैं बस मुझे ये था कि जो मैंने बोला है ना वो मुझे याद रहे. तो मैं रेलगाड़ी की तरह गई, कोई पॉज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बोला, लोग हंसे भी, आ गए. वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स बड़े हैरान के, अच्छा आप तो पता ही नहीं, फर्स्ट ओपन माइक योर मैम, यू आर सो कॉन्फिडेंट, कैसे? ये सबसे पहला वाला. अच्छा. बड़े हंसे लोग. तो मैं गया यार, I've killed it man, I was born to do this, you know, you get that feeling. Every comedian will tell you that पहली बार में वो beginner's luck, very good. 2-3 दिन बाद एक और ओपन माइक था, वहां पे मुझे स्पॉट मिल गया. मैंने कहा यार, I will kill it again. मैं तो I'm very cool. वहां गई, सेम जोक्स, 4 लोग बैठे हुए थे, एक नहीं हंसा. They were looking at me like, ये आंटी क्या कर रही है यहाँ पे? What are you doing? Like they literally looked at me like, you know, ये घर के सारा लगता है घर से लड़के आई है और बस इसने यहाँ पे आके अपनी भड़ास निकाल दी है. They were literally like, कि what is she saying? So and then I realized कि, and I went red in the face.
and then I realized कि यार ये तो मतलब आज कोई भी नहीं हंसा. सेम जोक रिपीट किया तो वही जोक. सेम ऐसे होता है बिकॉज आप एक ही सेट को बहुत बार करते अच्छा, हो. वो ट्रायल हाँ पीरियड होता हाँ है. ट्रायल अच्छा. पीरियड में तो इट टेक्स यू फर्स्ट टाइम स्पेशली टू गेट टू योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. आई टुक मी 5 years टू मेक दैट 15 minute का सेट एंड टू बी कॉन्फिडेंट टू रिकॉर्ड इट कि मैं ये रिकॉर्ड करने लायक है, यूट्यूब पे डालने लायक है. दैट कॉन्फिडेंस कम्स विद अ लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ गट्स कि यार देन यू लाइक एंड यू नो घर वालों को पता है तुम कर रहे हो लेकिन उनको ये नहीं पता तुम बोल क्या रहे हो. कोई नहीं आ रहा ओपन माइक्स पे देखने. सो सडनली यू हैव टू पुट द वीडियो. अच्छा इसमें सास पे भी बोल दिया, मम्मी पे भी बोल दिया, पापा पे भी बोल दिया, किसी को नहीं छोड़ा. तो वो जोक्स थे मेरे हस्बैंड को पता थे क्या जोक्स थे. Nobody knew. And then you know okay now and you know you're not scared of strangers, to be very honest. You are scared of your own people, how they will judge you. You're scared of your own family, you're scared of your own friends कि यार अब ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो मेरी जब लोग इनके सामने बेइज्जती ना हो जाए. सेकंड टाइम गया, जब लोग हंसे नहीं, फिर क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं, बेइज्जती हो गई तो बेइज्जती आए वापस आ गए. फिर सोचा यार पहले उससे सोचा कि यार इतना भी आसान नहीं है. फिर और रिसर्च करा कि यार ये तो आसान नहीं है, ये तो और करना पड़ेगा. उसी जोक पे फिर रिसर्च, उसी को फाइन ट्यून करते रहे. मेरे साथ गड़बड़ ये हुई कि उसके बाद मैं गोवा आ गई एंड वहाँ पे कोई ओपन माइक सीन नहीं था. तो वहाँ पे मैंने एक क्लब से एक रेस्टोरेंट एक लेडी रन करती थी एंड शी बिकेम लाइक अ फ्रेंड. छोटा सा कैफे था. उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि कैन आई डू सैटरडे को तुम्हारे और लोग आते हैं. शी से हाँ कर ले. सो तब मैंने 15 मिनट अच्छे से रिहर्स करके गई. वो भी 15 मिनट बहुत बढ़िया हुआ मेरा. लोगों को मजा आया, बहुत अच्छा गया. आई वाज वेरी फास्ट एंड एवरीथिंग. थर्ड टाइम 20 मिनट्स जाके बोल दिया. नो कॉमेडियन कैन डू दैट, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू 20 मिनट के जोक लेके बोल के आ गया. आज तक मैं हैरान होती हूँ कि कैसे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मेरे में. बट व्हेन यू आर रॉ आई थिंक हिम्मत ज्यादा होती है. अब डर लगता है, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही डर लगने लग गया है कि यार क्या होगा. तो उसके बाद अगेन व्हेन आई डिड अ कपल ऑफ मोर टाइम्स इन हर कैफे आई बॉम्ब्ड एवरी टाइम. वो फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया था, उसके बाद कोई नहीं हंसता था. Nobody was laughing. Then I realized कि भैया बहुत काम करना पड़ता है. So उसके बाद anyway कुछ हमारी पोस्टिंग शिमला आई जहाँ मैं कुछ नहीं कर पाई. फिर 1-1.5 साल के का टोटल ब्रेक हो गया. Then I came to Delhi and when we got posted to Delhi is when I started hitting open mics regularly. अच्छा. फिर मैंने होता है हफ्ते में 3 बार शाम को 7 बजे. कैसे एक्सपीरियंस होता था वहाँ पे? यही होता है. See open mics you will bomb and होता ये है that the bombing is what makes you tougher. It makes you more resilient. And मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कहते हैं ना बाकी सब में डर के आगे जीत है, कॉमेडी में बेइज्जती के आगे जीत है. तो बेइज्जती कराना सबसे पहले सीख लो कि भैया बेइज्जती तो होनी आज तक हो जाती है. ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप बहुत बड़े कॉमेडियन बन गए तो आपका हर शो हिट होगा. कई बार अब भी, और मुझे लगता था शायद मेरे नहीं हो रहे, लेकिन when I speak to senior comedians they also sometimes narrate कि हाँ यार वहाँ पे गए थे बड़ा you know and you can't blame the audience but yeah sometimes the vibe is just not there. It's not there, people are not laughing. और यहाँ कुछ ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे you know your show was a part of a larger event. बट वो लार्जर इवेंट कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई लोग का कोई सीरियस इवेंट चल रहा था, लोग बड़े थके हुए हैं, वो है दे नॉट रियली रेडी टू लाफ. फिर तुम्हें हरप्रिया बेंस आपको हंसाने के लिए और आपको स्टेज पे सडनली खड़ा कर देते हैं हंसाइए. आप वहाँ पे खड़े होकर जो nobody is interested. They're exhausted after a day's work. They want to go back home and sleep. Like यार हमें नहीं देगा तुम क्या सास बहू जोक्स और बकवास. Let's just go. So people are वो भी होता है. एक तो बहुत ही उस समय कैसा क्या चल रहा होता है अंदर फिर? See open mics में तो बेइज्जती हो जाती है ना, उसमें आप nothing to lose. ना कोई पैसा तुमने दिया है ना कोई पैसा लिया है. तुम गए 5 मिनट अपना करा, नहीं हंसे, आ गए बैठ गए, कल को फिर जोक्स लगे, फिर चढ़ गए, फिर आ गए. You cannot give up. If you give up there, you can't be a comedian. You can't give up. Comedy is, if you really want to do comedy, you have to learn to बेइज्जती करवाना. humiliation you have to is the key to success. Key to success, absolutely. And the only one rule you need to have, one skill you need to develop is have a thick skin. Total thick skin कि भैया मुझे तो करना है. बेइज्जती बूस्ती ट्रोलिंग घड़ा जैसे कहते हैं ना. अरे मुझे किसी ने ऑडियंस में से ओपन अब नहीं कोई बोलता ओपन माइक डेज में किसी ने मुझे बोल दिया था मैम आपकी किट्टी पार्टी नहीं थी क्या आज यहाँ क्यों आ गया. हाय मैं तो घबराई कि यार मेरे को नहीं पता स्टेज कोई खड़ा होकर मुझे बोल रहा है. मैं तो रोना निकलने वाला था कि यार मेरे को किसी ने हेकल कर दिया. कैसे कि somebody said रोटी बना ली घर में, you know like that. So people will heckle you.
अब कोई लाइव में हेकलिंग नहीं होती, अब ऑनलाइन वाले जो है वो तो धड़ाधड़ आ रहे तो हैं, चलता ही वो तो रहता है, चलता रहता है, हाँ, बट वो नहीं होता. But you can't, there is no other choice. You want to do comedy, you have to be there. But of course now what happens is when you're doing paid shows, corporate shows, तो स्ट्रेस अभी भी लेवल ज्यादा रहता अभी भी होगा. of course you want to make sure everyone has a good time. As an artist, my job is to make them laugh. If I'm getting Yeah. paid, I have to give my 200% बिल्कुल, there, हाँ, and हाँ. they've paid me for something, and it's my effort to make them have a good time. And I'm doing my best, but once in a while it happens कि नहीं हो रहा. So again, I was talking to another senior comedian, and he was like, he said हाँ हो जाता है, कभी कभी नहीं होता. इससे तो देखो, रूल ये है कि जब शोज होते हैं तो जब बढ़िया हुआ ठीक है, यू वेट, लोग उसके बाद सेल्फी खींच रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, देन यू डू ऑल द मीट एंड ग्रीट. जिस दिन शो खराब हुआ ना, पैसे लो और पतली गली से निकल लो. बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें पता है कि शो में आज बढ़िया नहीं हुआ, तो भैया बैक गेट से गड्डी में बैठो तो निकलो, किसी को मिलने की जरूरत नहीं है. तो which is a fact. क्या करो आप, आपने कोशिश करी, and sometimes the organizers do understand. It happens very rarely. If it's happening too many times, yes, it's a problem. wrong, हाँ. Something is wrong with your comedy, definitely. But if it's happening once in a while, I think sometimes the vibe of the room also makes a difference. Yeah. There was this show, where there was this lady, not lady, sorry, it was for a hospital, and they had patients who were there for कुछ patients were there for transplant के, कुछ patients थे, बहुत serious patients थे जिनकी families थी, उसमें से किसी की डेथ्स भी हो गई थी कुछ. तो दे डू दिस एनुअल इवेंट जहाँ पे उन सबको बुलाते हैं, एंड दे टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. इट्स लाइक अ हीलिंग प्रोसेस. It was a very serious event, okay? How I didn't realize the magnitude of this thing. They were having all these talks about, thanking the doctors. There were people coming on stage and crying कि इन डॉक्टर ने मुझे बचा लिया, आप तो भगवान है, ये है. They were sharing their real stories, and it was a very serious mahal. And then suddenly कि okay, after all this, now we will make you all laugh. Laughter is best medicine. हर जी आएंगे स्टेज पे आपको हंसाने. Oh my God, it was crazy. कोई नहीं हंसा. वो सब रो रहे थे यार. वो मैं सडनली खड़े होके, अच्छा चलो snap out of it now. My God. You can't, suddenly you cannot switch people's moods. That is a difficult thing to do, barring a few people who may have been invited just as guests, जो फर्स्ट रो में बैठे थे, वो हंस के चले गए. बाकी ये नहीं कर पाई तो ठीक है, you learn. तो आप कहती हैं कि जैसा कि आपने कहा कि आपको डर जो है वो घर वालों से ज्यादा लगता है, स्ट्रेंजर्स से नहीं लगता है. तो कैसे उससे ओवरकम किया, मतलब घर वालों से जो डर लगता था उससे कैसे बाहर निकले, और अब क्या फर्क है, इतने 4-5 साल 6 साल हो गए आपको करते हुए ना, तो अब क्या फर्क है? घर वालों का डर तो जैसे ही मेरा वीडियो आया और सबने अप्रिशिएट करा, सबने देखा, सबने बहुत इनकरेज करा, तो फिर वो डर निकल गया. फिर वो मेरे को वो होता है ना, ठंड पैगी, वो शांति आ गई कि चलो ठीक है यार, अब सॉर्टेड है. सो वो एक ना दरवाजा खुल जाता है फिर जब आपका वो डर निकल जाता है कि चलो अब उन्होंने देख लिया, नाउ दे नो व्हाट आई हैव गॉट इनटू, एंड दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. एंड सी आई don't use foul language, and I don't do dark jokes. So it's okay. My comedy, I don't need to hide my comedy from my family or anything. ऐसा कोई मैं नहीं करती हूँ. So वो एक बार जब वो मेरा निकल गया ना कि what am I doing? My parents, my dad has also now seen my show. My kids have seen my show. So everybody knows. आती फैमिली आती, बच्चे और हस्बैंड आते शोज देखने? See, not every time. वो सब पक जाते हैं, तो एक दो बार सबने देख लिया. They're done with it. So they are okay. So बस वो देख लिया तो फिर लेकिन वो होता है कि एक बड़ा बोझ आपके दिल से निकल जाता है, और एक आपका थॉट प्रोसेस का एक दरवाजा खुल जाता है. देन यू आर लाइक चलो अब तो उन्होंने देख लिया, आगे बढ़ो और अब लिखो जो मर्जी. अब देखा जाएगा. कभी ऐसा हुआ स्टेज पर चढ़े और बहुत अच्छे रियाज किया हुआ है, सारे जोक्स एकदम फर्स्ट क्लास याद है सब कुछ, और चढ़ते साथ ही बीच में कुछ भूल गए? हाँ, ऐसा मौका हुआ? होता है, तो फिर क्या करते हो? कौन सा एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो यूज करते हो, या कभी जो भूल गए जोक उसी को लेके एक नया जोक स्टेज पर क्रिएट कर दे? जैसे हम लोग एक्टर स्टेज पर डायलॉग्स भूल जाते हैं तो इम्प्रोवाइज करते हैं, तो हाउ डू यू ऑल इम्प्रोवाइज? एक जोक एक होता होगा ना कि लाइन से एक स्टेप बाय स्टेप, एक से दूसरा कनेक्टेड, एक फ्लो में रहता होगा, तो उस समय क्या करते अगर भूल जाते तो? सी
कभी कभी भूल जाते हैं। सी होता है, एक तो ये मैंने रियलाइज करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमें पता है कि हम भूल गए, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता। ऑडियंस को नहीं पता। शुरू में मुझे लगता था कि अच्छा ऑडियंस, बट then I had once in a while when I forgot, I used to check if I had friends in the audience that oh I forgot that. हमें तो नहीं पता कि तू कौन से पार्ट पे क्या भूल गई थी। So I've realized that so that is a comforting thing that audience doesn't know. So even if I've forgotten a part and I've moved to the once in a while वो हल्का सा pause कभी आया भी तो आप को लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ, तो you can take a water break. You just say something to the audience and try to do some crowd work. कि अच्छा तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, बताइए anybody from the audience something like that, and तब तक you go and take water, जब तक कोई ऑडियंस जवाब दे रहा है तो आपको 2-3 सेकंड का वो एक पॉज मिल जाता है, थॉट मिल जाता है to just go back to your thoughts. And even if you've missed and gone to the next one, sometimes if it's not absolutely connected, you can bring it up later. No one cares. No one knows from the audience कि वो पार्ट पहले आना था फिर अब बाद में आ रहा है, तो वो इतना पता नहीं चलता है। अब शुरू में थोड़ा ज्यादा होता था, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज एक कॉमेडियन जब एक 1 आवर का सेट तैयार करता है, बहुत उसने प्रैक्टिस से लिखा है, करा है, कई बार टेस्ट करा है, एंड आप एक स्पेशल को एक 1 आवर का स्पेशल दे कॉल इट, लाइक जो भी टाइटल है, लाइक अ मूवी, यू गिव इट अ टाइटल, सो दैट शो देन एवरी कॉमेडियन कैरीज इट फॉर एटलीस्ट 1 or 2 years, 1 या 2 साल वो वही शो अच्छा को कैरी करते हैं। हर जगह वही चल रहा हाँ, होता है। जैसे टूर पे जा रहे हैं, जैसे किसी भी कॉमेडियन का टूर चल रहा है, so and he says कि फॉर एग्जांपल अमित टंडन का शो चल रहा है हलवा आजकल, ओके, या हमारे जमाने में था, मेरा भी कैरी ऑन मम्मी चल रहा है, अंशु मोर का स्पॉइलर अलर्ट चल रहा है। तो ये शो सबने बहुत मुश्किल से अपने शो बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत सोच के वो जोक्स लिखे हैं, उनको बहुत ट्रायल शोज में टेस्ट करा है, 20-25 ट्रायल शोज करे होंगे, टेस्ट करके टाइट करा उस सेट को, फिर वो तैयार होता है। फिर बहुत टाइम लगता है इसमें, महीने भी लग जाते हैं, कई बार साल भी लग जाता है टू सेट। सो वंस यू नो कि नाउ दिस इज माय फाइनल क्रिस्प 1 hour सेट और 2 hours whatever how much, फिर उसको लेके आप ट्रैवल करते हैं। कम से कम 1 साल तो हर कॉमेडियन एक शो को चलाता है, कई बार 2 साल भी सब चलाते हैं, जो बहुत पॉपुलर शोज है, जब तक आप नया, और इस दौरान आप नए साइड बाय साइड अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 साल बाद आप अपना 1-1.5-2 साल जो भी है आपका व्हाटएवर यू वांट, उसके बाद आप YouTube के लिए उस शो को रिकॉर्ड करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड ऑडियंस और इट्स नॉट अ पेड ऑडियंस। लोग कहते हैं ये पेड ऑडियंस बैठा है जो हंस रहा है whatever. We are not hiring anybody. It's a normal show where I'm selling my tickets. ऑडियंस आ रहा है, ऑडियंस आके उनका नेचुरल रिएक्शन है, हंसी है, फिर उसमें से वीडियोस निकाल के हम वो वीडियोस YouTube पे डालते हैं, जो हमारी प्रमोशन होती है। अगर वो वीडियो वायरल हो गए तो अगले शो पे फिर लोग टिकटें लेकर आएंगे। ये इस प्रकार होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इसलिए जब आप इतना जब कर रहे होते हैं ना, तो वो जो एक सेट होता है वो तो ऐसे मुंह जुबान पे चढ़ जाता है, इट्स लाइक क्लॉकवर्क, वो इट्स एट द बैक ऑफ माय हैंड। सो बाय द टाइम आपने 3-4 महीने भी कर लिया ना, तो 4थे महीने तक तो यू जस्ट, इट्स वेरी रेयर कि आप कुछ भूल जाएंगे। किसी की हेल्प लेते हो क्यों? ये जो जोक्स लिखते हो लिखने में, या सब कुछ खुद करते हो? नहीं, सारे खुद होते हैं इन इंडिया। I think all comedians, if I can speak for all of them, I probably everybody is writing their own कैसे scripts. घर में कैसे प्रैक्टिस होती है ये सब जोक्स की? दरवाजा बंद करके, कमरा बंद करके? घर में तो हाँ, घर में तो वही है, औरतों के लिए घर में प्रैक्टिस करना भी बड़ा मुश्किल है। दरवाजा बंद भी कर दो तो मम्मी ये आ गया, घंटी बज गई, दूध वाला आ गया, कोरियर आ गया, ब्लिंकिट आ गया, ब्लिंकिट। इट्स वेरी अनोइंग, इट्स वेरी अनोइंग। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा, if I can say that it's difficult for at least a housewife to practice. Yeah, maybe young girls and boys and men also. I heard from one senior male comedian, if I may so. When I'm writing my jokes or practice, I shut the door for 3-4 hours and I'm like in my room and all. And I was looking at him like 3-4 hours? ऐसे मैं तो यार 1 घंटा दरवाजा बंद कर दूं तो यहाँ पे कहर आ जाएगा घर में। 3-4 घंटे अगर कमरा बंद करके बैठ जाओ तो 3-4 100 बार लोग आके पूछेंगे क्या कर रहे हो, अंदर क्या हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हर 1 मिनट में काम। मेरा तो कुत्ता ही भौंकने लग जाएगा बाहर, उसको मैं अगर बाहर छोड़ दूं कमरे के, तो वो तो मतलब आई एम टेलिंग यू, इट इज a luxury, not so easy, not easy. So see,
एक्चुअल प्रैक्टिस तो स्टेज पे ओपन माइक्स पे होती है, तो आप अपने जोक अभी भी जाते हो ओपन माइक्स पे? हाँ हाँ, वो अच्छा। तो इट्स लाइक हमारी नौकरी ना, हमारे हमारे मक्का है, हमें जाने जाना है, मतलब अच्छा। वो तो तो जितने कॉमेडियंस है सब जाते हैं क्या? सी द वेरी सीनियर कॉमेडियंस टू बी वो वेरी नहीं जाते ऑनेस्ट होंगे। नहीं जाते, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो एक शो पूरा अपना तैयार कर लेते हैं, वो उन्होंने 1 घंटे की दोबारा स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम्म। और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उनके नाम से ऐसे शोज टिकटें बिक टिकट्स हाँ बिकते इवन होंगे। इफ दे अनाउंस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वीर दास एक नया शो उन्होंने निकाला है और वो एक नए शो पे काम भी कर रहे हैं, तो उनके कुछ दिन पहले उनके ट्रायल शोज चल रहे थे, तो वो ट्रायल शो की टिकट्स थोड़ी चीपर होंगी, थोड़े स्मॉलर हॉल्स में होएगा, मे बी इट्स दे आर नॉट लाइक 3000 पीपल वाला हॉल, मे बी दे आर बुकिंग 200 पीपल 300, बिकॉज दे आर टेस्टिंग देयर जोक्स, सो दे विल अनाउंस कि मैंने नए जोक्स लिखे हैं और इसका मैं ट्रायल शो कर रहा हूँ, तो उनके तो नाम की फटाफट टिकटें बिक जाती हैं, वो ट्रायल शो भी लोग देखने आ जाएंगे। ट्रायल शो में उनको बताया जाता है कि ये जोक्स सारे अभी रॉ जोक्स हैं, इन पे अभी इन पे काम हो काम रहा है, दे चलेगा मे हाँ। नॉट ऑल बी फनी, बट दैट इज द ऑब्जेक्टिव But ऑफ people ट्राइंग देम don't आउट, mind coming people and don't saying mind, हाँ people हाँ। have, especially the popular comedians, you know, people love them, so and some people enjoy watching the journey of a joke कि कैसे लिखा है, so that हमारे जैसे अभी मैं उस लेवल पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे एक दिन, लेकिन बिल्कुल ट्रायल हाँ। शो तो नहीं, तो हमारे लिए ओपन माइक्स वर्क बेस्ट, वहां पे ज्यादा ऑडियंस नहीं होता, 10-15 लोग होते हैं, ओपन माइक्स दिल्ली में काफी कॉमेडी क्लब्स हैं, तो कईयों में तो रोज ही होते हैं या वीकेंड्स तो फॉर श्योर होते हैं, मैं इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नीड टू गेट बैक टू दैट डिसिप्लिन अगेन, बट येस आई डू ट्राई टू गो टू ओपन माइक्स व्हेनेवर आई हैव न्यू जोक्स टू गो एंड कीप टेस्टिंग देम, सो एक्चुअल प्रैक्टिस एक्चुअल ऑडियंस के तो सामने अब होती क्या है। फर्क दिखता है ओपन माइक्स में? जो पहले जो एक घबराहट रहती थी, हाँ लोग हंसते नहीं थे, तो अब हाँ वो फर्क नजर आता है अपने हाँ, जोक्स अब में? ऐसे घबराहट नहीं होती है, हाँ। आपको पता है, मतलब पहले वो होता था कि कॉन्फिडेंस यार रहता है कि लोग हाँ हंसेंगे पहले जरूर। नहीं नहीं, वो नहीं रहता कॉन्फिडेंस अभी भी, वो ठीक है नहीं हंसे तो अब वो इतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन अब वो पता है कि अच्छा आज नहीं चला तो इस पे काम करना है, लाइक दैट, अब वो पहले शुरू में होता था कि क्योंकि बॉम्ब ही ज्यादा करते थे पहले काम तो कम ही करते थे जोक्स, तो जब बॉम्ब भी ज्यादा करते तो रो लेता है यार कौन से जोक चले, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो then you would be more disappointed, हाँ, but I think I miss that raw energy in me sometimes, अच्छा। because I feel sometimes when you have worked for some time and you know people are reacting, I think it makes you a little bit overconfident sometimes, and you think यार ये तो चल ही जाएगा, और फिर नहीं चलता तो अच्छा नहीं चला, अच्छा ऐसा क्या हो गया, so I feel आई that raw थिंक हर energy is, आर्टिस्ट जो हाँ होता है ना थोड़ा सा वो जब ढीले पड़ जाते हो आप, ढीले पड़ जाते हैं, वो हाँ कुछ टाइम बाद जब आप लगातार, जैसे हम जब हाँ लगातार एक प्ले, अगर हमने जी 20 25 30 जी 40 शोज कर लिए, तो एक रहती है यार ये तो कितनी बार कर किया लिया, हुआ है, हाँ लेकिन एग्जैक्टली उसी में ही भूलते हैं डायलॉग है स्टेज ना, पर जाके, हाँ पक्का होता है हाँ भूल गए, अब हाँ सडनली याद कर, फिर वो हाँ इम्प्रोवाइज तो हो जाता है, लेकिन ओवर वो एक जो कॉन्फिडेंस, आपने याद किया होता है, जो हमें पता है ये डायलॉग अच्छा था, मुझे हाँ बोलना था, या और वही डायलॉग भूल भूल जाते हैं, तो जाते आई हैं, थिंक कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हाँ में हो मारे जाता है जाते ना हैं। हर आर्टिस्ट का, हर आर्टिस्ट का होता है हाँ वो, कुछ ना कुछ गड़बड़ ट्रू हो ही जाता है, पर या कितने हैं जिनका नहीं भी होता है? नहीं भी होता, नहीं भी होता है हर हाँ। वक्त है ना, तो हाँ। वही है कि वो अभी भी मैं वो सीख रही हूँ, मतलब आई ऑल्सो फील दैट समटाइम बीच में एक फेज आया था जब मैं ढीली पड़ गई थी, आई नो कि ना मैं नए जोक्स लिख रही थी, मुझे लगा था चल रहा है ठीक है हो रहा है, ना मैंने तो नाउ आई एम बैक इन दैट मोड कि हेलो अगर गाड़ी चलानी है तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा तो चलो तो करो, बट या दैट देयर इज नथिंग लाइक दैट रॉ एनर्जी ऑफ व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड आउट, एंड आई फील आई डू लाइक यू सेइंग कि कई लोगों में रहता है, कई आर्टिस्ट में आप देखते हो कि वो पैशन ऐसे जिंदा रहता है हर वक्त, हर हमेशा, वो हर शो यू गेट सो इंस्पायर्ड लुकिंग एट सच आर्टिस्ट हु आर लाइक कि every show has to be 500%. बिल्कुल हाँ। And recently I did have one such experience where I put out a show in Gurgaon. बहुत उस दिन भयंकर बारिश वारिश थी, ये सब था, तो पहली बात तो टिकट्स भी कम बिकी, फिर टिकट्स जो कम बिकी पहुंचे सिर्फ 3 लोग शो पे पहुंचे, ओके, तो वो 3 लोग भी, फिर हम थोड़ा था, हमने इंतजाम 3 लोगों को बोला कि वी आर वेटिंग क्योंकि टिकट्स तो और निकली हैं कि शायद कोई आ जाए, तो वो भी बेचारे वेट कर रहे थे, देन वो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स को पूछते थे कैंसिल तो नहीं करोगे, क्योंकि वो इतना समुंदर पार करके बेचारे पहुंचे थे शो और पे, गुड़गांव में we वैसे ही don't want to हाल, बुरा हाल। yeah, so I said nahi, we will do the show, and I did the show, there were 3 women, and I have to tell you Charu, it was one of the best shows of my life. Those 3 women were so much full of energy,
and that kept giving me energy because they were enjoying so much. और वो बहुत हंसी, उनके लिए आंसू भी निकल रहे हैं, ऐसे रोल कर रही है, मतलब it was like a private show for 3 people, okay, जिसमें से 2 friends थी लेकिन एक अलग अकेली आई थी, okay, and but they had a blast and I had a blast because you know sometimes it's more difficult to make less 4-5 लोग जो बिल्कुल सामने बैठे हैं, जो आपको घूर रहे हैं, you know their reaction to every line that you're saying, so you know कि इस पे वो स्माइल करी, इस पे वो हंसी, इस पे बहुत जोर से हंसी आई, इस पे इसको बिल्कुल भी हंसी नहीं आई. You know when you're a larger audience, 15-20 लोग भी बैठे हैं या 50-60 बहुत लोग बैठे हैं, उसमें एक रिपल इफेक्ट भी होता है. आप सबकी शक्ल तो आपको दिख भी नहीं रही है, आपको 3-4 थोड़े बहुत दिख रहे हैं जो बहुत हंस रहे हैं, आफ्टर सम टाइम आपकी नजर उन पे ही जाती है क्योंकि आपको पता है इनको बहुत मजा आ रहा है, आपको कई बार बाकियों को आप मिस कर जाते हैं. एंड थोड़ा रिपल इफेक्ट, एक हंसा तो थोड़े और भी हंस दिए, 2 में ताली मारी, तीसरे में भी मार दी, बट इसमें वो 3 थे, मुझे पता था किस पॉइंट पे वो तीनों तालियां मार रही है, किस पॉइंट पे वो नहीं मार रही है. इट वाज अ चैलेंज बट आई थॉरली एंजॉयड. ऐसा भी होता होगा कि कितने पंचेस लिखते होगे कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि इस पे तो लोग हंसेंगे हंसेंगे, पर नहीं हंसे, फिर उसमें क्या कैसा लगता है? एंड वही मैं बोल रही हूँ ना, किसी भी कुछ ऐसे पंचेस है जो मुझे पता है कि हर बार काम करेंगे, बट फिर भी कई एक आधा शो बीच में आता है जब वो काम नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट जोक. बट या देयर आर टाइम्स वेयर एंड देयर आर सम जोक्स वेयर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू नो कि ये तो प्रेमाइस है, इस पे थोड़ी सी हंसी आएगी, उसके बाद इस जोक पे ज्यादा हंसी आएगी, बट कई बार वो प्रेमाइस पे लोग इतना जोर जोर से हंस जाते हैं, अच्छा इतना भी फनी नहीं था यार. So, हर तरह का कुछ पता नहीं. ब्यूटी है, जैसे आप थिएटर कह रहे हैं ना, आप भी एक लाइव मीडियम पे काम करते हैं, हमें पता नहीं होता कि कब किस पे किसका कैसा रिएक्शन आएगा. बिल्कुल. और हर आपने भी सेम प्ले आप कितनी बार कर रहे हैं, लेकिन हर बार एक अलग रिएक्शन आता है बिकॉज हर बार ऑडियंस बिल्कुल कुछ पंचेस हमें लगता है इस पे तो ऑडियंस हंसेगी, हंसना ही हंसना, और नहीं हंसती तो बड़ा लगता है कि यार क्या डिमोटिवेटिंग, मतलब हमने तो बड़ी कोशिश की हंसाने की लेकिन हंसे नहीं. पर ये लाइव मीडियम में ये चीज तो है कि हर बार क्योंकि ऑडियंस अलग है, हर बार इट्स डिफरेंट रिएक्शन. ये जो कॉमेडी शोज होते हैं, जो इसमें जब एक ऑडियंस जाती है, अगर जैसे अपना अगर हम बताएं, अगर मुझे जाना है एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने, तो हम ये सोच के जाते हैं कि हंसने जा रहे हैं, है ना, और अगर हंसी नहीं आई तो डिसअपॉइंटमेंट, ऑब्वियस है डिसअपॉइंटमेंट होगा. तो पहले जो ये हास्य कवि सम्मेलन हुआ करते, तो उसी का ये मॉडर्न वर्जन हम कहेंगे क्या? यस ऑफ कोर्स, हास्य कवि सम्मेलन देखिए आप, और वो तो मतलब मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करूंगी, वो बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट थे. हमें याद है अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा जी, और ओह माय गॉड, ये 4-5 लोग थे और स्टेज पर आते थे ना, उनकी शक्ल देख के हंसी आती थी. एंड आई रिमेम्बर हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे उस समय, और वाकई में सुरेंद्र शर्मा जो थे उससे वो अपनी बीवी पे जोक्स बनाते थे और ऐसे बोलते थे बिना हंसे, इतनी सीरियस शक्ल बना के कि स्टेलर. ही वाज अ स्टेलर आर्टिस्ट, आई मीन वाओ, अमेजिंग. अभी रिसेंटली भी उनका कहीं मैंने इंटरव्यू देखा था कुछ, उसमें भी ही वाज सो फनी. दे जस्ट आस्क्ड हिम कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, इतना आ रहा है, फिटनेस करना है, वॉक करना है, ये करना है, आप तो कुछ भी नहीं करते. कहता क्यों शरीर हिलाना है? मैं 80 साल का हो गया, सारी जिंदगी तो हिलाया नहीं, अभी हिला के क्या करूंगा मैं? It was hilarious. It was really The way he said it was like, so yeah, I wouldn't compare myself to them. They're too good. But yes, I would say उसका एक मॉडर्न वर्जन है ना, ये उसी की शाखा मुझे लगता है. हाँ बिल्कुल. शुरू हो गई है कॉमेडी की जर्नी. बिल्कुल बिल्कुल. शोज होते हैं आपके, तो अलग अलग एज ग्रुप्स होती, कौन कैसी एज ग्रुप होती है? छोटे बच्चे भी होते हैं या किस तरह का एज ग्रुप होता है? छोटे बच्चे जनरली अलाउड नहीं होते. कौन सा एज? अच्छा 18 इयर्स एंड अबव? नहीं, 13-14 के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट. There are a lot of artists who don't allow children below 18 years. Some people don't allow 16. But I think your shows, I'm usually okay with 12-13 years, but some comedy clubs have rules. So you have to follow the rules of the comedy clubs also. Some comedy clubs don't allow children below 13-14. कोई ऐसा unexpected सा reaction which you never thought of? कोई ऐसा audience का unexpected सा reaction which you've received? I would say अब ऐसे बुरे लाइव शोज में तो ऐसा कोई हेकलिंग वगैरह भी नहीं कोई करता उसमें. But the sweet reaction was when once somebody came with a bouquet of flowers for me after the show, and I was like very touched. How sweet. Yeah, it was very very sweet.
that they came and I find it very sweet when there are young boys who bring their moms for my show. अच्छा. Because they have seen the video, their mom may not be on Instagram. So I find it very, very sweet that, they brought their mothers for the show and then they come and meet me after that. तो ये सब बातों में बड़ा अच्छा लगता है. और यंग लड़के, स्पेशली यंग लड़के, जैसे अगर शो देखने ही आ रहे, वही एक बहुत अच्छा आते हैं, फील देता होगा. आते हैं वो आ जाते हैं. कई बारी कईयों को कहीं ने डिस्कवर कर, जो लोग कई होते हैं जिनको कॉमेडी का वैसे शौक होता है, सो देन दे लाइक व्हाटएवर, दे एंजॉय द शोज. इस स्टेज पर आ गए हो कि ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है, तो जो लेटेस्ट है चुड़ैल और बुड्ढी, You heard that? ये दो तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है या यू फील वेरी गुड कि अब मैं उस स्टेज पर पहुंच गई हूँ कि मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई है? तो कैसा? ऐसे है कि जैसे होता है ना, मैंने आपको पहले बोला कि बेइज्जती के आगे जीत है, तो अब नेक्स्ट लेवल बेइज्जती है. तो जब आप इस लेवल पहुंचे, आपको यू हैव अराइव्ड. तो वो किस्सा सुनाओ अपना चुड़ैल और बुड्ढी वाला. चुड़ैल वाला तो मैंने अपने सेट में भी, अपने बनार का सेट में भी मैंने एक जोक उसके ऊपर डाला हुआ है. एंड ये तो बहुत पहले मुझे आया था चुड़ैल वाला. अभी भी कि ग्रे हेयर देख के, एक तो ये मेरे को तो ना यंग लोगों को कहना है, जो होते ना, आई एम सॉरी यहाँ बहुत यंग बच्चे बैठे हैं, बट ऐसे यंग बच्चे कई बारी 20-25 साल वाले जो करते हैं ना, बुढ़िया, मैं क्या बेटा तुम पहुंचो अभी 30-40 पर और देखो पता लगेगा 30 साल में बाल सफेद होने शुरू. 30 तो बहुत आ गया आजकल, तो बचपन से शुरू हो जाते सफेद होना. इनको लगता है ग्रे हेयर मतलब 60 साल. I feel like telling them hello. तुम पहुंचो अभी, देखो सही तुम्हारे कैसे गंजे हो तो तुम. सो यार ट्रोलिंग तो आती है. शुरू में थोड़ा सा लगा था. एक मेरा बीच में वीडियो था जिसमें बहुत बुरी भयंकर ट्रोलिंग आई थी, जिसमें इट वाज अ वीडियो कॉल्ड एवरीडे इज मेंस डे, and like the title may have it, I was also talking about men peeing on the roads. Okay, I spoke about that in my video. It did not go well with the men, obviously, if I may say so. And I got bhayankar trolling, bhayankar. I got rape threats, I got threats to find my house and do something. आपके जैसी औरतों को जला के राख कर देना चाहिए. मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं इसको गला काट देता. मेरा ऐसी औरतों के लिए सती प्रथा आज भी होना चाहिए. इन औरतों को रसोई से कौन निकाल रहा है? मतलब बहुत बहुत बुरी ट्रोलिंग आई थी, बहुत बुरी. एंड I used to wake up in the morning and 100 trolls, and that is the first time it affected me mentally. I was like, why is this happening? And I switched off the comment section on one of the reels which was getting a lot of trolls. वो कई रेगुलर ट्रोलर्स दूसरी रील पे जाके बोले, डर गई क्या तूने उसका कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिया? जस्ट इमेजिन, इतने वेले लोग बैठे हैं. And that time then I reached out to cybercrime cell, and there are some organizations also, some guys who are helping out, some private this thing. So I reached out to a couple of them, and then they helped to find these 3-4 थे जो लड़के या जो भी थे, as usual वो 0 follower, 0 वो वाले जो होते हैं ना, अजीब सा नाम, 3-4 नंबर, just basically just sitting there to troll people. And उन्होंने उनको ढूंढ डांड के कुछ करा था, and of course I blocked them and everything, and they probably sent out a warning to them and stuff. That was the only time it affected me for few days, where I was and like, were you scared? I was not scared. I mean, I knew they can't reach me from anywhere. I mean, ये सब जो बोल रहे हैं, they're just saying, but it just disturbs you that why? And then they're calling my kids names. You know, that's when it starts affecting. They called my parents names, and they called everybody. मतलब वो गालियाँ निकाल रहे, गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं मेरे लिए, बच्चों के लिए. सब that affects you. That why? You know, please take it as a joke यार. नहीं तुमसे डाइजेस्ट हो रहा, आगे बढ़ो. नहीं तुम्हें पसंद आ रहा, मत देखो, ब्लॉक कर दो मुझे, जाओ आगे. नहीं हमें गंदे गंदे लिखी जाने, वो घटियापंती जो थी ना, उससे मैं बहुत थोड़ी पुट ऑफ हो गई थी. फॉर सम टाइम इट अफेक्टेड मी फॉर फ्यू डेज, बट देन आई वाज लाइक, it's, you know, you have to be in the stride. If you're in this business, you have to get used to this, because if you get stuck in that loop of मुझे ये क्यों आ रहा है, फिर तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, उसी में फंस के रह जाओगे. क्योंकि आएगा, आगे भी आएगा, बिल्कुल अभी भी आता है. एक बार आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो फिर हर चीज के लिए women comedians, so for sure it's not just me, everybody's. The young girls are targeted even worse. You know, like मुझे लगता था मैं साड़ी पहन के मम्मी टाइप कॉमेडी कर रही हूँ, मुझे कौन ट्रोल करेगा, मुझे ऐसे हंसना था क्या, रोटी नहीं बनी तेरे से, तेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे. ये डिवोर्सी फ्रस्ट्रेटेड औरत होगी.
So, imagine कि ये ऐसी औरतें ये सास के साथ लड़के बैठी होगी। तो शुरू में जब स्टार्ट किया, ये काम शुरू किया, तो क्या सोच के ये किया कि मुझे साड़ी में ही जाना? बिकॉज साड़ी बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल जी जी फॉर अ लेडी, एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना वंस यू क्रॉस्ड 40, एक तो अनयूजुअल सब्जेक्ट, जी और फिर उसके बाद हमें पता है ये वाला काम रात का जी है ना, जहां भी आप जाओगे इवनिंग का, लेट इवनिंग से रात भी हो करेक्ट। सकती है। उस समय जब आपको पता है हमारा पति घर आ रहा है, हमारे बच्चे खेल वेल के सब कुछ करके घर आ रहे ट्यूशन से, तब और हम आप बाहर निकल रहे तब हो, हम झोला लेके बाहर निकल रहे तो हैं। कैसा लगता था उस समय? गिल्ट होता था क्या? होता था, बट फिर यार आई थिंक गिल्ट तो हम जनानियों के अंदर ना वो कूट कूट के धंसा पड़ा भरा है, है। होगा नहीं, मैं वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा मुझे लग रहा है ना, कुछ करें ना करें हाँ, डिफॉल्ट। तो इवन इफ यू prepared everything कि डिनर भी बन गया, सब हो गया, my husband would come back and I would pick up the car keys and say because 8 o'clock तो ऐसे वो आता था, कार छोड़ता था, मैं कार लेके 7:30 निकल जाती थी कि भैया मैं 10:30 बजे आऊंगी वापस, ओके बाय। सो for some time I used to feel guilty, but you know my kids were by the time थोड़ा grown up, वो जब थोड़े बच्चे 10th वाले 7th 8 10 ऐसे कुछ उनकी क्लासेस थी तब मैंने शुरू करा था, तो तब तक वो दे आर फेयरली इंडिपेंडेंट, वो अपना कर सकते हैं एडजस्ट कर गया वो कि शाम को या मम्मी नहीं होंगे घर में, कोई दिल्ली में जब मैं थी फॉर्चुनेटली that time that first 2 years we were staying with my mother-in-law, so वो भी मेरा बहुत सपोर्ट सिस्टम बहुत ह्यूज था कि मम्मी थी घर में, so वो इतना कोई वो नहीं था कि मेरे को मैं अकेले उनको कहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो वो गिल्ट तो धीरे धीरे आई हैव गॉट ओवर इट। फिर जब वापस आते थे, जब शोज खत्म करके अपने वापस आते थे, तो बच्चे वेट करते थे पूछने के लिए कि They were cute. ऑडियंस का क्या Till रिएक्शन today, है। they अच्छा, ask me. Till today, my girls they ask me कि how was the show? Did people laugh? Did people clap? आई थिंक दैट मस्ट बी द फर्स्ट क्वेश्चन ना, हंसे क्या? ताली मारी, हंसे। Even my husband he asked me, did people laugh? Did they laugh? Did they clap? बिकॉज योर They didn't वर्क clap. इज लाइक दैट, Yeah. कि मतलब हंसाने गए हो तो लोग हंसे कि नहीं हंसे। Yeah. हाँ, No, it's that they react till today. So that's fun. But ठीक है, guilt will to यार ultimately I've realized कि you learn to adapt to the guilt. Guilt will always be there. मगर अगर अपना काम करना है तो करो। वो Guilt तो को बोलो होता तुम ही साइड है, में वो बैठो, तो मैं जा रही हूँ बाहर। आई थिंक वो तो हम लोग का एक इनबोर्न टैलेंट है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, मेरे It's साथ भी just by होता है। हाँ, default. जब मुझे हाँ. पता है मेरा कोई प्ले है या कुछ है, Yeah. रात में मैं पता वापस आएंगे, और दिमाग में टेंशन लगी ही रहती है हाँ कंटिन्यूअस, हाँ सबने खाना खाया कि नहीं yeah. खाएगा। पर बिना बात का, हमें Now पता कोई भूखा हाँ नहीं रहेगा, नहीं लेकिन रहेगा। फिर भी बिना बात की टेंशन, Yeah. पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया हाँ, होगा, now it's और ये far सब। less हाँ, हाँ, although earlier it would be more. ज्यादा होता था, Now अब I'm कम हो fine. गया। हाँ, अभी I'm like okay ठीक है, things will be बट managed. लगा It's रहता है, आई okay. थिंक ये लेडीज के साथ होता ही है ये। You can't. यू It's कैन बाय conditioning. No, it's डिफॉल्ट। हाँ conditioning. हाँ, It's इसमें there because we've seen our mothers are always caretakers. Women are supposed to be the caregivers in the family. अनलेस आप शुरू से हाँ अपने हेल्पर्स पे डिपेंडेंट हो, हाँ अगर नहीं नहीं हो अगर तब तो आप फिर ये, हाँ, नहीं ये रहता ही है। because we always seen that we are expected to do that even if nobody's telling us to do that, we are expecting ourselves to do that. So we are never getting out of that conditioning. And it's like till my generation I think we are conditioned, maybe our daughter's generation वो लोग they को are नहीं, हाँ वो independent उनको lot नहीं हो रहा फर्क है, पड़ेगा शायद। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ इस लेवल तक आएंगे। लाइक देखो अब हम भी तो अपनी मम्मी से हमारा कम है ना guilt. हाँ, Like बिल्कुल my mother-in-law will be far more guilty बिल्कुल। to be हाँ, leaving. My mother till today she goes to her kitty and all. जो पापा का सारा खाना वाना बना के she'll leave it कि तुसी बस माइक्रोवेव गरम कर लो, वो आप घर आते ही पहला सवाल खाना खा लिया था आपने खाया क्यों नहीं ये कर, मतलब that whole thing. My mother-in-law will be very this thing you know कि घर में कोई आया है या कुछ है कि खाना तैयार होना चाहिए, सब होना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट नाउ, मतलब कहाँ सोचते हो? व्हाट इज योर अल्टीमेट? एक होता है ना, सबका एक होता है, जी चाहे वो गायक हो या हाँ कोई हाँ भी कलाकार हाँ के जी डांसर्स होते हैं, सबका एक एम होता है कि मुझे उस स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है। हाँ हाँ तो कुछ सपने तो हम सब देखते हैं। आई ड्रीम टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर वन डे। एक इंशाल्लाह दिन या बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल जी, हाँ, थैंक यू। एक दिन एक वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, सिडनी ओपेरा हाउस में करेंगे ओ कभी एक दिन, बिल्कुल, व्हाई नॉट। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करोगे। बिल्कुल। अब तो जाकिर खान ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के सपने दिखाने शुरू कर हाँ, दिए। मेरे ख्याल तो से हर एक कॉमेडियन का एक सपना हो गया बहुत होगा अच्छा ना। लगता है हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जब सी कॉमेडी इज अ वेरी डिफरेंट मीडियम, इट्स हाँ अ हाँ, न्यू मीडियम। हिंदी कॉमेडी को जाकिर खान जाके उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन, सिडनी ओपेरा हाउस ऐसे स्टेजेस पे एंड वो भी पैक्ड सिर्फ शो, हिंदी के ऑडियंस आ रहा है देखने, एंड पैक्ड। पैक्ड शोज 15-20 हजार लोग आ रहे हैं।
So it's very nice. It's lovely. I'm grateful to all the people who are doing great work in comedy because they're creating more opportunities for all of us. तो ऐसा होता है कभी लेडीज कॉमेडी आपका शोज देखने जी। आती हैं और बोल किसी ने कभी कहा कि इंस्पायर हो गया मुझे भी यही काम हाँ करना है, हाँ, होता है आते ऐसा? हैं आते हैं, इंस्पायर हो गया। बहुत लोग हाँ बोलते हैं कि कॉमेडी नहीं तो और भी चीजें हैं कि अच्छा आप इस एज में कर रही हैं तो हाँ हमें लगता है हम भी कर सकते हैं। हाँ So it's really nice. So it's very nice. And some comments really do touch your heart because once there was this person who messaged me, emailed me actually. उन्होंने email एक दो तीन लोगों की ना emails जब आई तो मुझे बड़ा वो लगा कि effort मार के किसी ने mail लिखा है आपको, not just a comment. He emailed me that, ma'am, your video was so inspiring because after 15 years, when my mother saw your video, after 15 years, she has taken out her harmonium again and she said, I will start singing वाओ again. हाउ नाइस I was touched. I was like, to inspire someone to that level कि भाई अगर तुमने 40 में करा तो हम भी कर सकते हैं. हाँ And there was this another lady who said that she said my mother, very senior lady, I think must be in the 80s or something, she was admitted in the hospital in her last days when my Carry On Mummy video came out. And she said हमने उनको आपका वीडियो दिखाया और वो बहुत दिन बाद बीमारी में बहुत जोर से हंसी. And this was her last few days. She said yours was the last video she saw where she laughed a lot. And it was like, oh my God. इतने सारे ओपन माइक्स किए, जी। इतनी स्ट्रगलिंग की, इतने शोज किए जिसमें लोग हंसे जी। नहीं, दुखी होके वापस आए. फिर एक दिन आया हाँ। जब आप ओवरनाइट स्टार बन गए. जब आपका जो वीडियो वीडियो था वायरल कैरी हुआ ऑन था। मम्मी ओवरनाइट वायरल हो गया, तो उस जर्नी के बारे में बताओ अपनी. अरे बहुत मजेदार था. मतलब कितने मिलियंस हिट किया वो ओवरनाइट? it's reaching 2 million now on the YouTube, हाँ. but on Instagram it just वो कहते हैं ना ब्लास्ट जैसे कर गया. फट गया. कॉमेडी लैंग्वेज में बोलूँ तो यार इसका वीडियो बड़ा फट गया. तो बड़ा फट गया था वीडियो बहुत ज्यादा. So Instagram, that one particular reel where I said I'm a homemaker, baby maker, idli maker, roti maker. That particular reel, it went to 15 million in 10 days. Like every day 1 million, every day 1 million हो रहा था. And my Instagram followers यार वो उस टाइम उसी से 1,000 थे मेरे जिस दिन मैंने वो डाला है. And within 18 days I reached 118K. वाह. So that was quite a crazy thing. And overnight तो मतलब क्या ही कहो, 5 साल से चल ही रहा था. 5 साल के बाद overnight आया. नहीं बट वो 5 साल से you You hit- actually you were एकदम trying like something हाँ, just but changed. एक overnight change Yeah, your that life. change happened. हाँ. It was very So what was that overwhelming. particular thing? क्या लगता है उस वीडियो में क्या ऐसा खास सोचा था कि ऐसा होगा? मैंने नहीं इतना वायरल जाएगा ये नहीं सोचा था. मैंने सोचा था कि ठीक है थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे, कुछ तो चल ही जाएगा, कराए काम. उसकी स्पेशल रिकॉर्डिंग की थी? All YouTube videos they are recorded in like I said comedy clubs में. हाँ, तो वो You भी hire a comedy- production अच्छा, team हाँ. and 3 camera recording होती है. फिर आप एक एडिटर से उसकी बेसिक एडिटिंग, साउंड, कलर ग्रेड वो सब आप ठीक कराते हैं, टाइटल देते हैं. पर उसमें कौन सा ऐसा लगता है, कौन सा वो मोमेंट था जो हिट ओवरनाइट कर गया? That was at CEO H&M when I said I'm a cribbing, exhausted, overworked housewife and mother. That particular part, नहीं तो अच्छा. लोगों को ये CEO H&M वाला वो बड़ा एकदम clickbait लगा कि क्या बोल रही है and all that. And that whole thing, that pun on housewives, how we are taking for granted कि मुझे housewife word से बड़ा नफरत है, चलो homemakers बन गया, but it's now at least we sound like a mixie. So that was a joke. And I mean now you made us sound like a home appliance, idli maker, roti maker and golu molu baby maker. So I think just that particular bit that I've touched a chord with housewives. क्योंकि वो homemakers, मेरा whole idea of getting into comedy was that this whole perspective of housewives is not there. The married woman, the mother, the wife, it's not there. You have jokes on marriage and children, but they are from men. From a man's point of view, बीवियों पे jokes हैं, बच्चों पे jokes हैं, household पे jokes हैं, but एक मर्द का point of view है. But एक माँ का point of view, बच्चों को कैसे raise करना है, Gen Z, हम क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, teen tantrums, all of that. Extended families and aunties and uncles and saas and everything is going on. And of course, being a housewife, how you have, a lot of us have sacrificed our careers and doing this, full time. And it's a lot of work, but it's not appreciated. So my whole take was
this point of view, to bring out the other side of the story कि भैया hello हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, and you made us look like this home appliance sitting at home and doing everything with zero appreciation. I think that is what hit a chord with women especially. It just hit a chord. They were like, क्या आपने हमारे दिल की बात कह दी. Yeah, I got hundreds of messages after that दिल की बात. And that whole thing on पति के ऊपर कि वो कोविड टाइम्स में था ना कि पति आते जाते अच्छे लगते हैं. That one also was a very very super hit कि घर बैठा पति 2 सासों के बराबर है. Yes. कि पति आते जाते ही अच्छे लगते हैं. That's what I've realized in COVID. You know, and this I've heard. This is like a joke that I picked up from my mom and from my mom's friends and all. When our dads retired, now my dad and his friends, they would keep him and say, hey, retire होके ना घर में बैठ के, they are like 2 mother-in-laws. Because they're constantly demanding something or the other. So it was inspired from that conversation. So I would love to invite all of you, all the viewers who are watching, please do come to my tour. It's the India tour is starting on the 1st of November. और कहाँ हो रहा है वो भी आप बता 12 सिटीज में मैं कर रही हूँ. मुंबई, पूना, इंदौर, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली, भटिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना और इंदौर मैंने बोल दिया. पता नहीं यार 2 और शहर है, लिस्ट में देख लेना. नहीं तो इंस्टा पे हम फॉलो कर सकते हैं. हरप्रिया मेरे बायो में है, नाम से है आपका हरप्रिया कैरी ऑन मम्मी is what the show is called. The tickets are on Book My Show. And आप लोग आइए, आपको बहुत मजा आएगा. जो मैंने थोड़े से आज आपको ट्रेलर सुना दिए हैं. पूरी पिक्चर बाकी है, 1 hour का शो है. And you can bring your children if they are above 12 years. And of course, bring your husbands for sure, bring your mother-in-laws for sure, bring your moms, friends, everyone. सहेलियां दोस्तों सब लोग लेके आओ. So आइएगा जरूर. Thank you so much. Thank you बहुत so मजा much, आया चारू. बातें करके. बहुत और मन कर रहा बात करने So का, पर sweet. शो Thank you हमें so कहीं ना much. कहीं तो खत्म जी करना ही जी है. जी. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. धन्यवाद. किसी को रुलाना बहुत आसान काम है. बस 2 रूखे सूखे शब्द उसके खिलाफ बोल दो और काम हो जाता है. लेकिन किसी को हंसाना उतना ही कठिन काम है. इसलिए याद रखिए, अगली बार आप जब किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का शो देखने जाएं तो उसकी मेहनत, लगन और शिद्दत को ज़रूर याद करिएगा. कितनी रातें उसने गुजारी होंगी उन पंचेस को लिखने में, जिससे कि वो आपके चेहरे पर हंसी ला सके. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए सोल सफ़र और एहसास के साथ. हमारे चैनल सोल सफ़र और एहसास को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. यकीन मानिए, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है. अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा. नमस्कार.